औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 की फर्स्ट चैप्टर थर्ड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री को हमने ब्रांचेस में क्यों डिवाइड की है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक चीज़ को हम बेहतर समझने के लिए उसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसलिए हमने केमिस्ट्री को ब्रांचेस में डिवाइड की है ताकि हम उसे अच्छी तरीके से समझ सकें। तो फर्स्ट ब्रांच फिज़िकल केमिस्ट्री, हमारे पास फर्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है वो है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री ये हमारे पास केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं किसके दरमियान, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी केमिकल कंपोजिशन के दरमियान। एक मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और उसकी कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के दरमियान हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। हम फिज़िकल केमिस्ट्री में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं किसके दरमियान, फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान और उसकी और केमिकल कंपोजिशन के दरमियान। हम एक मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और उसके केमिकल कंपोजिशन के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। अब हम इस रिलेशनशिप को किस तरह स्टडी करते हैं, हम जानते हैं कि हमारे पास टोटल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कंपोजिशन पे डिपेंड करते हैं। किस तरह, जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल ले लिया वाटर का अगर मैंने एग्जांपल ले लिया, तो अगर इसकी कंपोजिशन में मैं चेंज लाऊंगा तो उसकी तमाम फिज़िकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। जैसे अगर मैंने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो उसकी तकरीबन टोटल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। तो इस तरह कंपोजिशन पे हमारे पास तमाम प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है। तो और हम फिज़िकल केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी स्टडी करते हैं, डिफरेंट लॉज एंड थ्योरीज, हम थ्योरी स्टडी करते हैं, थ्योरीज ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये हुई हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री। अब हम दूसरा ब्रांच जो केमिस्ट्री का है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे साथ केमिस्ट्री का सेकंड ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं एक हाइड्रोकार्बन लेता हूँ, जैसा कि मैंने मीथेन ले लिया CH4। अब हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ है, हाइड्रोकार्बन हमारे पास वो कंपाउंड है जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ हो। द कंपाउंड विच इज़ मेड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन को स्टडी करते हैं और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। अब डेरिवेटिव क्या हुई, अगर मैंने इस मीथेन को ले लिया CH4, अगर एक हाइड्रोजन को मैंने किसी हेलोजन पे रिप्लेस कर दिया तो ये कंपाउंड क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड। ये क्या है, ये इस मीथेन का डेरिवेटिव है। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन को स्टडी करते हैं और उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। जैसा कि हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होता है जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ हो और डेरिवेटिव्स जो इससे ऑब्टेन्ड हुआ हो उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। अब हम थर्ड ब्रांच ऑफ अब हमारे पास जो थर्ड ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को, जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड ब्रांच हमारे पास थर्ड ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम ऑल द एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड का स्टडी करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। जैसा कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं ऑल द एलिमेंट्स एंड their compounds except hydrocarbon and their derivatives। अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तमाम एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड को स्टडी करते हैं, किसके बगैर? हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव के बगैर जितनी भी एलिमेंट और उनके कंपाउंड हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एक एलिमेंट का, सोडियम हमारे पास, मैंने एक एलिमेंट लिया सोडियम, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इन एलिमेंट को स्टडी करते हैं और उनके कंपाउंड, जैसा कि इसका एक कंपाउंड है NaCl, दूसरा एलिमेंट मैंने ले लिया मैग्नीशियम, इसका कंपाउंड है MgCl। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इन तमाम एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल में है 118 एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड को स्टडी करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब चूँकि फोर्थ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री फोर्थ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। ये हमारे पास केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम सिर्फ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टडी करते हैं। किस चीज़ की? मैटर की। हम मैटर की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टडी करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस? तो क्वालिटेटिव एनालिसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या चीज़ है? तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हमारे पास एनालिसिस की वो टाइप है, ये हमारे पास एक एनालिसिस है जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। एग्जाम्पल में आइडेंटिफिकेशन करते हैं किस चीज़ की? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, आयन और एटम। किस चीज़ में? इन अ सैंपल। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम एक सैंपल में आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी एलिमेंट की, आयन की या एटम की आइडेंटिफिकेशन हम सैंपल में करते हैं। तो इस टाइप ऑफ एनालिसिस को हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब दूसरा टाइप हमारे पास है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या चीज़ है?
quantitative analysis. क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या चीज़ है? ये हमारे पास एनालिसिस की वो टाइप है जिसमें हम क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट, एटम, ion in a sample. क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमारे पास एनालिसिस की वो टाइप है जिसमें हम एक सैंपल में एलिमेंट, एटम या आयंस की नंबर्स डिटरमाइन करते हैं, क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं, तो हम उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस. So that's all about the four branches of chemistry. Inshallah, we will discuss the another four branches of chemistry in the next lecture.